नमः शिवाय। आज 18 सितंबर 2023 को तीज का त्यौहार मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में हरतालिका व्रत तीज का विशेष महत्व बताया गया है। पुराणों के अनुसार भाद्रपद मास का अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत हरतालिका तीज है। सनातन धर्म में भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह पवित्र व्रत हरतालिका तीज व्रत रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि महिलाएं इस व्रत को अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखती हैं। इस व्रत को सभी व्रतों में सबसे कठिनतम व्रत माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को महिलाएं निर्जला रहकर करती हैं। कुंवारी कन्याएं हरतालिका तीज व्रत को सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं। हरतालिका तीज व्रत के लिए मायके से महिलाओं के श्रृंगार का सामान, मिठाई, फल आदि कपड़े भेजे जाते हैं। यह व्रत महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करती हैं। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का शुभ आरंभ 17 सितंबर दिन रविवार में रात 9:43 पर होगा। 18 सितंबर को यह व्रत रखा जाएगा। हरतालिका तीज की पूजा के 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। पहला शुभ मुहूर्त सुबह समय के, दूसरा प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद बन रहा है। सुबह का मुहूर्त 6:07 से लेकर 7:30 तक है एवं 9:10-25 तक है। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 5:50 से रात 7:30 तक है। इस मुहूर्त में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश भगवान, माता लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की भी उपासना की जाती है। हरतालिका तीज महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। हरतालिका तीज में श्री गणेश जी, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन सुबह महिलाएं व्रत करने वाली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर तिल एवं आंवले के चूर्ण के साथ स्नान करती हैं। उसके बाद नए व साफ सुथरे वस्त्र धारण करती हैं। इसके बाद पवित्र स्थान पर आटे से चौक पूरकर केले का मंडप बनाकर गणेश, शिव पार्वती की प्रतिमा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके रखती है और सर्वप्रथम व्रत करने का संकल्प लेती है। जो मन में अच्छा हो उस हिसाब से उपलब्ध सामग्री के साथ पूजन करती है। सबसे पहले मिट्टी की 3 प्रतिमाएं बनाए और भगवान गणेश को तिलक करके दुर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को बेल पत्र, शमी पत्र अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। तीनों देवताओं को वस्त्र अर्पित करने के बाद हरतालिका तीज व्रत की कथा सुने या पढ़े। इसके बाद श्री गणेश की आरती करें और भगवान शिव, माता पार्वती की आरती उतारने के बाद
उनको भोग लगाए। हरताल का तीज व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए कठोर तपस्या की। दरअसल माँ पार्वती का बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को लेकर अटूट प्रेम था। माता पार्वती अपने कई जन्मों से भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमालय पर्वत के गंगा तट पर बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू कर दी थी। माता पार्वती ने इस तप में अन्न और जल का त्याग कर दिया था। खाने में वे मात्र सूखे पत्ते चबाया करती थी। माता पार्वती की ऐसी हालत को देखकर उनके माता पिता बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए थे। तब एक दिन देवर्षि नारद भगवान विष्णु की तरफ से माता पार्वती जी के लिए विवाह का प्रस्ताव लेकर आए और उनके पिता के पास गए। माता पार्वती के माता और पिता को उनके इस प्रस्ताव से बहुत ही खुशी हुई। इसके बाद उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में माँ पार्वती को बताया। माता पार्वती इस प्रस्ताव को जानकर बहुत ही दुखी हुई, क्योंकि वो अपने मन में भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। माता पार्वती ने अपने सखी को अपनी समस्या बताई। माता पार्वती ने यह शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। पार्वती जी ने अपनी एक सखी से कहा कि वह सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ को ही पति रूप में स्वीकार करेंगी। सखी की सलाह पर पार्वती जी ने घने वन में एक गुफा में भगवान शिव की आराधना की। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र में पार्वती जी ने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर विधिवत पूजा की और रात भर जागरण किया। पार्वती जी के इस प्रकार तप करने से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दे दिया। कहा जाता है कि इस कठोर तपस्या से माता पार्वती ने भगवान शिव को पाया था। उसी तरह इस व्रत को करने वाली सभी महिलाओं के सुहाग की लंबी उम्र होगी और उनका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। और कुंवारी कन्याओं को इस व्रत करने से उनके इच्छा अनुसार व्रत की प्राप्ति होगी। जो इस व्रत को पूरे विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करता है उसे आजीवन सुहागिन सौभाग्यवती रहने का वरदान प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय।